प्रातः क्लास चल रहा था 14/11/1967 मंगलवार को पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी। अभी इनको आत्माभिमानी बनाए, किनको? इन ब्रह्मा नामधारियों को आत्माभिमानी बनाए और बैठ करके आप समान बनाए रही। आप समान माना निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अकर्ता, अभोक्ता है। तो क्या चारों ही पांचों ही ब्रह्मा नामधारी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अकर्ता, अभोक्ता की स्टेज पर पहुंचेंगे कि सारे संसार का विनाश भी कर दें, फिर भी जैसे कुछ भी नहीं किया, अकर्ता की स्टेज पर टिके रहे। पांचों ब्रह्मा नामधारियों को ऐसी स्टेज धारण कराए देते हैं आप समान बनाने की। क्योंकि जिसको कहा आप समान वो तुरिया तो एक ही है, तो तुरिया एक ही तुरिया को तुरिया बनाता है। तो आत्मा की महिमा गाई जाती है कब? शरीर की तो कोई महिमा नहीं गाई जाती है। वास्तव में हर एक की आत्मा की महिमा गाई जाती है। भाई फलाना था, हर एक की आत्मा की। हर एक आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब पहले पहले जन्म में पार्ट बजाती है तो उसकी महिमा सात्विक स्टेज में पार्ट बजाती है या राजसी या तामसी। सात्विक स्टेज में पार्ट बजाती है तो उसकी महिमा गाई जाती है। कहते हैं भाई फलाना था, बहुत अच्छा था, है तो सतो प्रधान था ना, सात्विक था तभी तो अच्छा था ना। है? अब शरीर तो नहीं कहेंगे क्या? अब है शरीर तो नहीं, बाकी आत्मा के लिए कहा जाता था कि फलाने की आत्मा बहुत अच्छी तरह से पाठ बजाया। और आत्मा के पाठ का तो किसको मालूम भी नहीं है बच्चे। बाकी ये जरूर महिमा करेंगे उस जीवात्मा की। किसी जीवात्मा की? किधर इशारा किया? बाबा तो मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग की दुनिया का मिसाल देते हैं। तो मिसाल दिया भाई नेहरू बड़ा अच्छा था। क्या नाम दिया? नेह का रूह। नेह माने स्नेह का रूह बड़ा अच्छा था। तो कहेंगे कि जिसका मिसाल दिया
नेहरू बड़ा अच्छा था, बच्चों को बहुत प्यार करता था, है? तो हद का नेहरू या बेहद का नेहरू है? क्या कहेंगे? हद का नेहरू अपन को आत्मिक स्थिति में स्थित करता था नहीं, तो जो आत्मिक स्थिति में स्थिर करे उसकी बात है कि सबको आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में उस दृष्टि से देखे तो कहेंगे कि रूह अच्छी, और देह की दृष्टि से देखा है और देह को प्यार किया तो अच्छा कहेंगे क्या? नहीं। तो मिसाल दिया बाहर की दुनिया का, लेकिन तुम बच्चों के मिसाल दिया क्योंकि तुम बच्चे तो आत्मा हो ना, आत्मा अपने को समझ लिया ना। हाँ, जैसे नेहरू के लिए कहते हैं वैसे शास्त्री भी बड़ा अच्छा था। अभी शास्त्री का तो शरीर नहीं है। बाकी कहेंगे कि शास्त्री की आत्मा बड़ी अच्छी थी। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि मैं आया हूं सवेरे सवेरे, है? कौन आया हूं? आत्मा आया हूं या शरीर आया हूं? है? मैं आया हूं सवेरे सवेरे, माना इसको कहा जाता है प्रभात। क्या? प्रकष्ट रूपेण भा माने रोशनी देने वाला प्रभात। सवेरे को सूर्य निकलता है ना, तो सवेरे की सूर्य की किरणें जो हैं वो ज्यादा फायदेमंद होती हैं या दोपहर और शाम की किरणें ज्यादा फायदेमंद होती है? कौन सी ज्यादा फायदेमंद है? दुनिया में तो शरीर के हिसाब से देखते हैं तो वो स्थूल सूर्य को कहते हैं सवेरे 7-8 बजे की सूर्य की किरणें लेना चाहिए, लेकिन वो तो स्थूल सूर्य है ना। है? यहाँ तो बात किसकी है? ज्ञान सूर्य चैतन्य आत्मा की बात है ना। कहते ही है सत्य चित्त आनंद चैतन्य है ना। तो वो जब आता है तो ज्ञान की रोशनी का प्रभात सवेल को कहा जाता है? उसको कहेंगे अंग्रेजी में एएम। एएम की शुरुआत है, माना एकदम फर्स्ट क्लास चीज या सेकंड थर्ड क्लास? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास एएम प्रभात, तो प्रभात हो गई है। फिर बाद में कहेंगे पीएम हो गई। क्या हो गई? पहले एएम हो गई, बाद में पीएम हो गई। तो प्रभात तो एएम हो गई ना सवेल में। 12 बजे के बाद फिर दिन हो जाता है। कौन से 12 बजे के बाद? दोपहर के या रात के? वो स्थूल सूर्य हो या ये चैतन्य सूर्य हो, इसका जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है वो कब से शुरू होता है? भारत में भी मनाते हैं, क्या मनाते हैं? घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि शिवरात्रि मनाते हैं ना, मनाते हैं। हाँ, तो ये किस आधार पर मनाते हैं? भारत में तो सवेरे को जब सूर्य निकलता है, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से
दूसरों से सुन भाई सूर्य निकल आया है, तब मानते हैं दिन की शुरुआत। भारतवासी दिन की शुरुआत कै बजे मानते हैं? स्थूल सूर्य निकलता है, देखने में आता है तब मानते हैं, सुनने में आता है तब मानते हैं, या रात के 12 बजे से मानते हैं? कब मानते हैं? सवेरे 6 बजे से 5 बजे से दिन की शुरुआत मानते हैं। तो बाबा ने यहां जो 12 बजे से बोला, 12 बजे के बाद फिर दिन हो जाते हैं, ये किस हिसाब से बोला? दोपहर के 12 बजे के बाद या रात के 12 बजे के बाद है? हाँ, क्योंकि बाप विदेशी बनकर के आया है ना, है? तो विदेशी बनकर के आया है तो विदेशियों की बात पहले करेगा या पहले स्वदेशियों की बात करेगा? है क्यों? विदेशियों की क्यों? क्योंकि स्वदेशी तो कुंभकर्ण बन के पड़े हुए हैं, और विदेशियों को कोई कुंभकर्ण कहेगा? है? सोते हैं नहीं, वो तो ज्यादा बुद्धिमान है, बाप को पहचान लेते हैं। क्या जब बाप आते हैं तो विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्षता होती है कि भारतवासी कुंभकर्णों के द्वारा प्रत्यक्षता होती है? भारतवासी कुंभकर्ण तो नींद में, अज्ञान की नींद में सोए पड़े। मनाते हैं क्या मनाते हैं? कि भारत में, नॉर्थ इंडिया में भगवान का जन्म हुआ, चाहे वो कृष्ण के रूप में मथुरा में हुआ हो, चाहे वो विश्वनाथ शंकर के रूप में बनारस काशी में हुआ हो, और चाहे राम भगवान के रूप में अयोध्या में हुआ। भक्ति मार्ग में तो ये मानते हैं क्या? भगवान का जन्म तो नॉर्थ इंडिया में होता है? लेकिन जब भगवान प्रैक्टिकल में आते हैं तो क्या पहचान पाते हैं? वो नहीं पहचान पाते। जो भी प्रत्यक्षता होती है, जो भारत का विदेश दक्षिण भारत बताया है, जिनकी भाषा भी अलग कि नहीं, भाषा भी अलग और परंपराएं भी नॉर्थ इंडिया वालों से अलग। हाँ, परंपराएं भी, और धनाढ्य भी। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा धनाढ्य कि दक्षिण भारत में ज्यादा धनाढ्य? कहाँ ज्यादा धनाढ्य? हाँ, दक्षिण भारत में धनाढ्य भी। तो देखो, हाँ, दक्षिण भारत की आत्माएं है पहले आती है बाप के सन्मुख, है आती हैं। हाँ, भले अंदर से नहीं समझ पाती, लेकिन शरीर से तो आती है ना, आती है। तो बताया 12 बजे के बाद जो दिन हो जाते हैं वो विदेशियों के हिसाब से बताया रात के 12 बजे से सूर्य निकलना शुरू होता है, स्थूल सूर्य, या सवेरे को जब दिखाई पड़ता है तब सूर्य उदय होता है। वास्तविकता क्या है? कहेंगे रात के 12 बजे तक सूर्य डूबता रहता है और रात के 12 बजे से है उदय होना शुरू होता है। तो पहले पहले जो पश्चिम में जाता है ना सूर्य, तो पश्चिम में जाता है तो पश्चिम में कौन से देश हैं? कहेंगे अमेरिका है, यूरोप है ना। तो जो अमेरिका, यूरोप, कनाडा वासी हैं वो पहले पहचानते हैं। हाँ, और इधर जो पूर्व साइड के हैं वो अज्ञान की नींद में सोए पड़े रहते। तो बताया उनके भी जो बीज हैं वो कहाँ है? कहाँ है? बताया वो है दक्षिण भारत में है। जो बताया ना कि जो मूल रूप में बीज दिखाई जाते हैं 8 है ना। हाँ, वो 8 बीजों की पूजा कहाँ होती है? हाँ,
मूर्तियां कहाँ बनती हैं, मंदिर कहाँ बनते हैं, कहाँ बने हुए हैं? दक्षिण भारत में। तो बताया कि ये पहले पहचान लेते हैं। तो जब पहचानते हैं तो क्या कहेंगे कि जो देखे जो सुने, है? वो स्थिति आ गई, वो स्थिति नहीं आई। माना देखने की इन आंखों से और इन कानों से दो शब्द वो ध्यान दे करके जैसे है, जैसे सुना जाता है, कोई बड़ा आदमी आता है ना एरिया में, जैसे प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, तो कितनी भीड़ लगती है, कितने चाव से सुनते हैं, क्या बोल रहा है, कैसा है, क्या है, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये से तो ज्यादा बेहद का है बड़ा और कोई पार्ट बजाने वाली आत्मा संसार में है ही नहीं। लेकिन भारतवासी क्या करते हैं? है भारतवासी सोए पड़े रहते हैं। और वो जिनको बोला कि बाप विदेशी बन करके किसके लिए आते हैं? भारतवासियों के लिए पहले आते हैं या विदेशियों के लिए आते हैं? हाँ, विदेशियों के लिए आते हैं, क्योंकि विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं और डम 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 चारों तरफ क्या होता है? हाँ, नगाड़ा बजाए देते हैं, बाप आ गया। बेसिक में भी ऐसे ही होता है। पश्चिम में आवाज निकली, चलो इंडिया से ही निकली, तो कहां से निकली? दक्षिण है, पश्चिम हैदराबाद से या दक्षिण हैदराबाद से? पश्चिम हैदराबाद से निकली ना, तो पश्चिमी देश हुआ ना, भारत का पश्चिमी देश हुआ। ऐसे तो नहीं कहेंगे पूर्वी देश हुआ है। आता तो है पूरब में, वास्तव में क्या कहते हैं ना, इस रथ को कहां से पकड़ा? कहते हैं कलकत्ते से पकड़ा। क्यों? क्योंकि कलकत्ते में ही यादगार है। क्या? इस मनुष्य सृष्टि का बीज कहां पड़ा हुआ है जो बड़े वृक्ष के रूप में दिखाया जाता है? बनियन ट्री है ना। तो लेकिन वो पहचाना किसी ने नहीं। क्या पहचाना किसी ने? जो चार मुख वाले ब्रह्मा हैं, चार दिशाओं के हैं, वो उन्होंने पहचाना? उन्होंने भी नहीं पहचाना। और पांचवा मुख जो है, ऊर्ध्वमुखी मुख कहा जाता है ब्रह्मा का, उसने पहचाना? उसने भी नहीं पहचाना। तो ब्रह्मा तो विदेश में नहीं होता है। ब्रह्मा विदेश में होता है कि स्वदेश में होता है? ब्रह्मा सो विष्णु है। ब्रह्मा कहेंगे मुख वालों को, जिनके मुख इकट्ठे होकर के बोलते हैं। और तो जैसे रावण के मुख होते हैं, तो मुख से बोलते हैं, सहयोग देते हैं। रावण राम राज्य की स्थापना में सहयोग देता है कि विरोध करता है? विरोध करता है। वो जो दिखाया गया ना कि सागर मंथन हुआ है, तो जो सांप था ना, जिसकी रस्सी बनाई गई मथानी, वो मथानी को घुमाने के लिए, तो मुख किसकी तरफ रहा? मुख रहा किसकी ओर? असुरों की ओर मुख रहा। और भारतवासियों की ओर, देवताओं की ओर पूंछ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतवासी पूंछ माने फॉलो करते हैं, पूंछ को पकड़ते हैं। और जो विदेशी हैं वो क्या करते हैं? पूंछ को नहीं पकड़ते, मुंह पकड़ते हैं। तुमने ये ऐसा किया, ये हमें समझाओ, वो वैसा किया, वो समझाओ, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे होता है, ये हमारी समझ में नहीं आता, वो हमारी समझ में नहीं आता। ऐसे करते रहते हैं, सामना ज्यादा करते हैं। तो उनको फिर क्या होता है? उनको और सांप की जो विषैली फूंकार है ना, वो सहन करनी पड़ती। तो बताया बाप किसके लिए आए? बाप ये देखते हैं क्या? बाप ये बात देखते हैं कि कौन अपोजिशन कर रहा है, कौन अपोजिशन नहीं कर रहा है। हर बात में है
कोई तो हर बात अच्छी लगती है और कोई को हर बात में क्या संशय पैदा होता है। तो बाप को दोनों प्रिय हैं या कोई एक प्रिय है एक प्रिय नहीं है, है? बाप को तो दोनों प्रिय है, क्योंकि जानते हैं कि ये जो भी मेरे बच्चे हैं वो सब मेरे से वर्षा लेने वाले हैं। कौन सा वर्षा है? पहले जन्म का पहले पहले सुख का वर्षा सबको मिलना है। हाँ, और उसमें भी जितने जन्म पार्ट बजाएंगे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, आधा समय सुख और आधा समय दुख, ये तो सबको है। बाकी हाँ, कि जो मेरे डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, है पहचान करके बनते हैं। पहचान करके माने निराकार सो साकार, तो पहचान, ये सिर्फ निराकार को पहचाना और साकार के ऊपर विश्वास नहीं बैठा तो पहचान नहीं। साकार सो निराकार भगवान को अच्छी तरह से पहचान करके, है जो आंखों से भी देख लेते हैं और कानों से भी दो शब्द सुनते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए बताया कि मैं बाद में प्रत्यक्ष होता हूं। क्या पहले पहले किसके सामने प्रेफरेंस किसको देता हूं? प्रेफरेंस विदेशियों को देता हूं या स्वदेशियों को? विदेशियों को देता हूं। क्यों? क्योंकि अगर बाप विदेशी बन करके ना आते तो इन बच्चों से मिल भी नहीं है, मिल पाते नहीं, मिल पाते। तो बताया कि रात के 12 बजे वास्तव में दिन होना शुरू होता है। और उस बात की गहराई को विदेशी जो बुद्धि में ज्यादा तीखे होते हैं, या कहो बुद्धि का जिनको ज्यादा अभिमान होता है, वो ही पहचान पाते हैं, दूसरे पहचान पाते हैं नहीं। हाँ, तो उसको दिन का शुरुआत कहेंगे। किसको है? किसको? उसको। उसको माने किसको? रात के 12 बजे जब बाप आते हैं तो उसको दिन का शुरुआत कहेंगे या नहीं कहेंगे? दिन की शुरुआत तो कहेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊपर आना शुरू हुआ या गोल पृथ्वी के नीचे जाना चालू है, क्या कहेंगे उस समय? पृथ्वी गोल है ना, हाँ, तो ऊपर भारत और नीचे कहते हैं पाताल में, और वो दुनिया को दुख देने वाले दैत्य रहते हैं, राक्षस रहते हैं, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, तो अमेरिका किधर हुई? हाँ, दूसरी तरफ हुई। तो बताया भले वो हैं, लेकिन बुद्धि तीक्ष्ण है या नहीं है भारतवासियों को? क्यों तीक्ष्ण है? क्योंकि भारतवासियों ने ढेर के ढेर जन्म लिए हुए हैं। अनेक जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते मन बुद्धि और इंद्रियां सब कैसी हो गई? हाँ, शिथिल हो जाती है। और उनकी इंद्रियां नई नई आत्माएं आती हैं तो पावरफुल रहती है, तो बुद्धि भी पावरफुल। तो बताया वास्तव में वो समझते हैं कि रात के 12 बजे के बाद सूर्य निकलना शुरू होता है, तो दिन की शुरुआत कहेंगे ना। परंतु उनका नाम प्रभात रख देते हैं। क्या? उनका नाम प्रभात, प्रकष्ट रूपेण भात। भात माने है रोशनी देना। तो क्या प्रकष्ट रूपेण रोशनी देता है उस समय? रात के 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक नहीं देता है। जब प्रकष्ट रोशनी नहीं देता है, तीखी तीखी रोशनी, तो पहचानेंगे सब या नहीं पहचानेंगे? पूरा है, पूरा नहीं पहचान पाते, अधूरी पहचान होती है। वो चाहे बेसिक में सिंध हैदराबाद वाले हों और चाहे एडवांस में
विदेशी आत्माओं की बीज रूप आत्माएं हूं। क्या वो पूरा पहचानती हैं? प्यार से समझाता है तब तक पहचानती हैं। ठंडी ठंडी है, जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है ना। हाँ, तो चंद्रमा वाली आत्मा जब तक प्रवेश करती है अर्धचंद्र के रूप में, हल्की हल्की रोशनी देती है, तो सूर्य की समान तीखी रोशनी देते है नहीं, तो बहुत प्यारी लगती है। चंद्रमा सबको प्यारा लगता है कि नहीं? हाँ, कोई दोपहर के 12 बजे सूर्य के सामने देखता है और कोई नहीं दिखता। तो बताया वो प्रभात नाम रख देते हैं नाम है, लेकिन वास्तव में क्या प्रकट रूप से भात माने रोशनी होती है क्या? नहीं होती है। तो देखो कहते भी हैं कि सिमरो, स्मरण करो, है क्या कहते हैं? किसको स्मरण करो? किसको स्मरण करो? है किसको स्मरण करो? अरे रात के 12 बजे न दिखाई पड़ा न सुनाई पड़ा तो किसको स्मरण करो? निराकार को स्मरण। अब निराकार आत्मा या निराकार परमपिता शिव वो स्मरण करने में ठहरता है? कितना ठहरता है? कुछ भी नहीं ठहरता। कितना भी प्रयास करते हैं फिर भी, कितनी भी बुद्धि तीखी हो वो तो तिरक जाता है ना? कि हाथ में आता है? नहीं, बुद्धि रूपी हाथ में किसी के आता नहीं। जैसे पारा होता है ना, पारा को कोई पकड़ना चाहे तो वो तो पटाख से खिसल जाता है। हाँ, तो बताया कहते भी हैं सिमिरो राम सिमिर प्रभात है। किसका नाम लेते हैं? राम का नाम लेते हैं। माना प्रकट रूप से जब रोशनी आती है, चारों तरफ उजियाला हो जाता है, सबको दिखाई देता है, सुनाई देता है, जो देखे जो सुने, तो कहते हैं राम से मेरे प्रभात। लेकिन राम से मेरे प्रभात ये विदेशी कहते हैं या स्वदेशी कहते हैं? कौन कहते हैं? भारतवासी कहते हैं राम से मेरे प्रभात। माना राम को जो पक्के भारतवासी हैं, जो देवान में नहीं रहते हैं कि हम दक्षिण भारत के हैं। क्या अगर बुद्धि में आता है कि हम दक्षिण भारत के हैं तो देवान आ रहा है या आत्माभिमान बुद्धि में है? क्या कहेंगे? देवान बुद्धि में है। अगर ये समझे कि हम आत्मा दक्षिण भारत के हैं, तो क्या दक्षिण भारत में हमेशा जन्म होते हैं? नहीं होते। आत्मा तो पता नहीं कहां कहां जन्म लेती है संस्कारों के अनुसार। तो बताया नॉर्थ इंडिया में राम की मान्यता बहुत है। दक्षिण भारत में किसकी मान्यता बहुत है? अरे कहते हैं एक राजा हुआ दक्षिण भारत में, कृष्णदेवराय। कैसा बड़ा रॉयल्टी वाला राजा था। तो दक्षिण भारत में ज्यादा मान्यता है या नहीं? हाँ है, खूब मान्यता है। और दूसरा किसकी मान्यता है? सुब्रमण्यम स्वामी की मान्यता है ना? हाँ, तो सुब्रमण्यम स्वामी वो भी किसका नाम है? कार्तिकेय का नाम है। जिस कार्तिकेय को विदेशी धर्म की 6 कृतिकाओं ने पाला। उसको पाला किसने? पालन पोषण के संस्कार, स्वभाव संस्कार बच्चे में आते हैं या नहीं आते हैं? हाँ आते हैं। तो बताया दक्षिण भारत में फिर ये कृष्ण की मान्यता बहुत है और उसकी मान्यता बहुत है, सुब्रमण्यम स्वामी की मान्यता बहुत है। और नॉर्थ इंडिया में राम की मान्यता बहुत है। कहते हैं राम से मेरे प्रभात। ऐसे कोई कहता है कि कृष्ण से मेरे प्रभात? या जब अंतिम समय आता है शमशान घाट में जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
राम नाम सत्य है, यही कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। अंत समय में जब प्रत्यक्षता होती है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। तो प्रभात में सत्य नहीं है, नहीं, प्रभात में भी सत्य है, परंतु क्या सब पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि जो भा माने रोशनी है ना, वो धीमी धीमी है या तीक्ष्ण रोशनी है, धीमी धीमी रोशनी है। अभी आत्मा अपन को कहती है कि मुझे बाप को सवेल में उठ करके याद करना है। क्या कहा? हा? अभी बाबा ने क्या बताया? सूरज निकल जाने के बाद याद करना अच्छा है, या सूरज निकलने से पहले याद करना अच्छा है? अच्छा क्या है? कहते हैं अमृत वेला सवेल कहेंगे, सूर्य निकले तब कहेंगे सवेल। क्यों? क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं, ज्ञानी आत्माएं, मनन चिंतन मंथनशील, वो सूर्य निकलता नहीं है, लेकिन तारों की स्थिति देख करके जान लेते हैं कि अब सूर्य इतने घंटे के बाद निकलने वाला। तो अमृत वेले का पुरुषार्थ करते हैं ना, है, और सूर्य निकल आया और सबने आंखों से देख लिया, है, सबने देखा तो बड़ी बात, या विशेष विशेष आत्माओं ने, है, मन बुद्धि का जो प्रयास है, पुरुषार्थ है, करके जाना समझा, वो बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? ये स्थूल इंद्रियां तो स्थूल हैं, आंखें हैं, भले ज्ञान इंद्रियां हैं, ये कर्म इंद्रियां हैं, ये तो फिर भी स्थूल है, लेकिन मन बुद्धि तो सूक्ष्म है ना, ये आत्मा की शक्ति है ना। हाँ, तो बताया कि सवेल में उठ करके याद करना है, मोरे मन, राम से मेरे प्रभात मोरे मन है, मोरे मन, मेरे मन राम को सिमरो प्रभात में। अच्छा, शिव को नहीं सिमरो, मेरे मन। किसने कहा मेरे मन? अरे किसको मेरा मन है? शिव को कहें मेरा मन, या शिव जिसमें प्रवेश करता है उसको कहें मेरा मन। हाँ, जिस अर्जुन के रथ में, आदम के रथ में, है, राम के अंतिम चोले में प्रवेश करता है, तो उस चोलेधारी को कहेंगे कि उसको मन है, मनन चिंतन मंथन करने वाला। कौन है? जो बड़े लंबे टाइम तक मनन चिंतन मंथन करता है। क्या? कौन है? मेरे मन। शिव को तो कहेंगे नहीं मेरा मन है। हाँ, कौन सा ब्रह्म? मन माने दिल है। हाँ, दिल तो नीचे होता है, और दिल को, मन को कंट्रोल करने वाला बुद्धि तो ऊपर होती है। तो बताया सिमरे प्रभात मन मेरे, तो कौन हुआ मन? कि प्रभात प्रकट रूपेण जब रोशनी आती है तो वो उसी को याद करता है। किस रूप में याद करता है? निराकार सो साकार रूप में याद करता है। कौन? कौन याद करता है? कौन याद करता है निराकार सो साकार रूप में? अरे
अरे ज्यादा लंबा टाइम किसने लगाया मनन चिंतन मंथन करने में, पहचान नहीं पाया। हाँ, दादा लिख रहा है ब्रह्मा ने लंबा टाइम लगाया ना। कितना टाइम लगाता है? 80 साल या 90 साल? कितना टाइम लगाता है? 90 साल लगाता है। तो जब तक 90 साल पूरे न हो तब तक वो आत्मा फैसला नहीं कर पाती है कि ये साकार है भी या नहीं है, यह वास्तव में मैं ही हूं क्या, भगवान का साकार रूप है। तो भक्ति मार्ग में तो क्या समझते रहे, भगवान का साकार रूप जो भारत में ज्यादातर मान्यता जिसकी है वो किसकी है? किसकी ज्यादा मान्यता है, राम की या कृष्ण की है? अरे नॉर्थ इंडिया में राम की, दक्षिण भारत में राम 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 कहां करते हैं है? यहां मान्यता है नहीं। यहां तो भारत में तो दक्षिण भारत में कृष्ण की बहुत मान्यता है, और नॉर्थ या तो शिव को मानते हैं, शिव के मंदिर बहुत हैं, या तो निराकार को, और अगर साकार को भी मानेंगे तो कृष्ण को। और नॉर्थ इंडिया में निराकार को भी मानते हैं, शिव के मंदिर हैं, और सबसे बड़े से बड़े मंदिर हैं। जैसे ऊंचे से ऊंचा मंदिर अमरनाथ पर है तो किसका है? शिव का मंदिर है। और यात्रा करने भी जाते हैं तो कहां यात्रा करने जाते? कैलाश पर्वत पर यात्रा करने जाते हैं। क्यों? वहां साकार है या निराकार है? हाँ, निराकार है। हाँ, वहां तो मूर्ति के जाते, शायद उस मूर्ति मान के दर्शन हो जाए। कोई बिंदी के दर्शन करने जाते हैं ना, जाते हैं क्या? नहीं। तो देखो, और भी जो विश्वनाथ का मंदिर है वो भी नॉर्थ इंडिया में है। और जो पहला मंदिर बनाया है साकार सो निराकार की यादगार का, कहां बनाया है? गुजरात में है, प्रभास क्षेत्र, सोमनाथ मंदिर बनाया ना पहला। हाँ, तो वो भी किसकी यादगार? निराकार की यादगार या साकार की यादगार या दोनों की यादगार? हाँ, वहां निराकार भी है तो साकार भी। जो मंदिर बनाया था बीच में निराकार की यादगार शिवलिंग, और बाजू में मुख्य स्थान पर जहां दूसरे देवताएं बैठते हैं ना चारों ओर शिव के, तो मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति। तो बताया कि वो निराकार और साकार दोनों को मानते हैं। तो बाप कहते हैं कि मुझे सवेल में उठ करके याद करना है। मेरे मन है ये कौन कहता है मेरे मन? ये तो जान गए, क्योंकि मन बुद्धि है ना। क्या एक है कि दो अलग अलग हैं? है? मन अलग चीज और बुद्धि अलग चीज। दोनों का काम क्या है? मन का काम मनन चिंतन मंथन करना, संकल्प विकल्प करना, और बुद्धि का काम पटाख से फैसला करना। अच्छा फैसला करने वाला जज कौन सा माना जाता है? राजा पहले जो राजी करते थे तो सभा लगती थी और कोई दीन दुखी आते थे, उनका फैसला करते थे। तो राजाओं को टाइम लगता था? है नहीं, लंबा लंबा सालों सालों बिताते थे क्या? नहीं, जल्दी से जल्दी फैसला करने वाला वही जज बढ़िया। तो बताया बुद्धि का काम है धक से फैसला करना, ऐसे नहीं लंबा लंबा टाइम लगा दें। वो लंबा लंबा टाइम तो आज के जज लगाते हैं। क्या उनको कहा हज्जाम है? हज्जाम मुरली में क्या बोला?
आज के जज जो हैं वो क्या हैं, हजामत कर देते हैं, लेकिन जिंदगी में जल्दी से जल्दी फैसला उनको अपनी अकल ही नहीं है। वकीलों के आधार पर उनकी अकल चलती है। जो अकल चलती है, जिरेबाजी करते हैं, वो वकील आपस में जिरेबाजी करके बताते हैं क्या राइट है क्या रंग है, या उनकी अपनी बुद्धि फैसला करती है? नहीं करती। तो दो बातें हुई ना, आत्मा, मन और बुद्धि है ना। जब है मन और बुद्धि, तो मोरे मन ये क्यों कह देती है आत्मा? है मोरे मन, ये आत्मा क्यों कहती है अपने मन को कि मोरे मन? आत्मा तो मैं भी हूं, परम पिता परमात्मा, परम पिता कहा जाता हूं, है सबका पिता, आत्माओं का मैं हूं। तो मैं कहूंगा मोरे मन, मेरा मन है, मेरे को मन भी नहीं। बुद्धि है, बुद्धि भी नहीं है, अल्लाह बुद्धू है। वाह भाई, शिव बाबा को ही बुद्धू बताई दिया है। शिव बाप बुद्धू है कि बुद्धिमानों की बुद्धि है? हाँ, शुद्ध बाप तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। हाँ, उसी के लिए ही तो गीता में बोला है क्या, इंद्रियाणि परान्या हो। ये जो इंद्रियां है ना, ये बड़ी प्रबल हैं। कौन सी इंद्रियां? जो दिखाते हैं 10 अवतार के रूप में, या 10 वो क्या कहते हैं, वो आदित्यों के रूप में, कि भाई सूर्य के रूप में आए तो उन्हें नंबरवार सूर्य कहते हैं। तो वो 10 जो है इंद्रियां, वो बड़ी प्रबल हैं। और उनसे भी प्रबल, उनसे भी प्रबल मन है। मन माने दिल। कौन है? वो ऋषि मुनि तो दिखाए जाते हैं, 9 ऋषि मुनि दिखाए जाते हैं। एक और भी है 10वां। ओ, जैसे 9 ग्रह दिखाए जाते हैं ना, तो पहले लोगों को यही पता था कि 9 ग्रह होते हैं, लेकिन आजकल वैज्ञानिकों ने एक प्लूटो और निकाल लिया ना, निकाला कि नहीं? हाँ, एक 10वां ग्रह भी है। तो छोटा होगा कि बड़ा रूप होगा? छोटा। तो बताया कि जो 10 हैं इंद्रियां, वो तो प्रबल हैं, लेकिन उन 10 इंद्रियों से भी उनको भी कंट्रोल करने वाला मन है। मन माने दिल। वो कौन सी आत्मा का पार्ट है? वो 9 ग्रहों का पार्ट है। मनन चिंतन मंथनशील आत्माओं का पार्ट है क्या? नहीं, वो मनन चिंतन मंथनशील नहीं है। अरे जो सबसे लंबा टाइम मनन चिंतन मंथन करे, तो उसको मनन चिंतन मंथनशील नहीं कहेंगे। अच्छे से सोच के, विचार के, अनुभव करके, छान के पानी पीना चाहिए, या जो भी पानी आया धा पी लिया, वो बढ़िया है। कहते हैं ना, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। तो बताया कि जो गुरु तो साकार होता है कि निराकार होता है? गुरु तो साकार होता है। तो जो साकार को गुरु मानना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो इस जीवन में अनुभवी हुए ना। क्या अनुभवी हुए? 12 गुरु किए, और जब साक्षात्कार हुए तो कोई भी गुरु ने, न पुराने ने न नए ने, किसी ने भी सच्चाई नहीं बताई। तो गुरुओं से श्रद्धा हटा गई, गुरु तो सब बेकार। तो ब्रह्मा बाबा जो अगर गुरु बनाएंगे, ज्ञान मार्ग में चलते चलते, तो सोच समझ के बनाएंगे अच्छी तरह से, या
जल्दी में काम करेंगे। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। किसका होता है? धड़ाक से गुस्सा आया और फटाक से फैसला कर दिया। ऐसे करना चाहिए? नहीं, थोड़ा विचार करना चाहिए ना, तसल्ली से। नहीं तो बोला ये कामी क्रोधी भारत की आत्माएं ज्यादा होती हैं या विदेशी ज्यादा होते हैं कामी क्रोधी? हाँ, जो विदेशी आत्माएं हैं वो ज्यादा कामी क्रोधी होती है। तो वो क्रोध में आकर के झट से फैसला लेती है। काम विकार भी आया और वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। मनन चिंतन मंथन करेंगे, नहीं करते तो क्या होता है? काम गलत होता है या सही? गलत काम हो जाता है। तो बताया कि बच्चे ये जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि कलयुग में कौन सी आत्माओं को होती है? विदेशी आत्माओं को या स्वदेशी आत्माओं को? किसको ज्यादा बुद्धि होती है? विदेशियों को बुद्धि होती है और स्वदेशियों की बुद्धि पत्थर बुद्धि होती है। तो मैं विदेशी बन करके आता हूं। क्या विदेशी बन करके आता हूं? तो विदेशी बन करके आता हूं तो किसको सपोर्ट करूंगा? सब अपनी जाति को सपोर्ट करते हैं या दूसरे वालों को सपोर्ट करते हैं? किसको सपोर्ट करता हूं? मैं विदेशी बन करके आया हूं तो बुद्धिशाली को प्रेफरेंस दूंगा या जो बुद्धि से फैसला ही नहीं कर पाए, सालों साल लगा दे, 80-90 साल बीत जाए, उसको प्रेफरेंस दूंगा? किसको दूंगा? अरे बताओ, ये वो लिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जो बुद्धि है वो विदेशियों में होती है, स्वदेशियों में उतनी बुद्धि नहीं होती है। तो मैं बुद्धिमान को सपोर्ट करता हूं, बुद्धिमान को सपोर्ट करता हूं। कौन हुआ बुद्धिमान? अंतिम जन्म में 84वें जन्म में किस आत्मा को कहेंगे बुद्धिमान? शंकर को कहेंगे बुद्धिमान। क्यों? क्योंकि वही आत्मा है जो अंतिम जन्म में भी अपने धर्म में पक्की रहती है। भले दुनियादारी के धंधे के हिसाब से कमजोर से कमजोर हो जाए तो भी अपने धर्म को छोड़ती है। क्या है धर्म? धर्म क्या है? सब धर्म धर्म है या झूठे धर्म धर्म है? सत्य, जो सत्य है वो सदा काल का होता है या कभी होता है कभी नहीं होता है? सदा काल का होता है। तो जो सब धर्म का अनुयायी हुआ उसको कहते हैं त्रिनेत्री शंकर। भारत में तीसरा नेत्र किसको दिखाते हैं खास? हाँ, तीसरा नेत्र दिखाते हैं उसी जगत पिता को। किसको? शंकर को। जगत पिता कहते हैं ना, क्या? जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। परमेश्वर है, कब कहा जाता है? परम माने महान। ईश्वरी नहीं, सिर्फ परमेश्वर भी शब्द जुड़ा हुआ है। इसका मतलब वो सुप्रीम सोल भी उसमें ऐड हो जाता है तीसरे नेत्र के रूप में। तीसरे नेत्र के रूप में ऐड हो करके वो तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है या शंकर नेत्र कहा जाता है? क्या कहते हैं? हम पूछ रहे हैं वो।
हाँ, शिव नेत्र कहा जाता है। तो शिव नेत्र का मतलब यह है कि असली नेत्र तो शिव ही है, जो सदा काल शिव है, कल्याणकारी है। बाकी जिसमें प्रवेश करता है वो डुप्लीकेट तो जरूर बनता है सदा काल के लिए। तो अंतिम जन्म में जब बाप आते हैं तब पत्थर बुद्धि बन जाता है या सालिम बुद्धि रहता है। तीसरा नेत्र काम करता है या नहीं करता है? तीसरा नेत्र काम नहीं करता है, लेकिन उस शरीर में वो त्रिनेत्री प्रवेश करता है। किसमें? जो पत्थर के रूप में आज पूजा जाता है। शिव के मंदिरों में जो पूजा जाता है, बीच में रखा होता है ना, तो वो पत्थर होता है या जिसको पारस कहते हैं वो पारस होता है, पत्थर ही होता है। तो बताया उसको मैं आप समान बनाता हूं। आप समान माने मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तो क्या बनाऊंगा? बुद्धि ही बनाऊंगा। तो बताया बुद्धिमान लभते ज्ञानम। क्या बुद्धिमान नरार्जुन? क्या मनुष्यों में जो बुद्धिमान है मैं उसका शरीर रूपी रथ लेता हूं, जो मेरी सुनाई हुई ज्ञान की गीत को समझ सके। तो बताया दो बातें हो गई, एक मन और एक बुद्धि। तो ज्यादा ऊंचा कौन हुआ है? बुद्धि ज्यादा ऊंची हुई है। बुद्धि मन को भी कंट्रोल कर लेती है। मन कितना भी पावरफुल हो, कितना भी चलायमान हो, कितना भी तीक्ष्ण हो, है अभी अभी यहां अभी अभी कहां मन पहुंच जाता है कि नहीं? है माता जी? हाँ, अमेरिका बुद्धि पहुंचती है कि नहीं? हाँ, फट से पहुंच जाती है। हाँ, तो देखो बताया जो आत्मा है ना वो मन बुद्धि वाली है। मन भी है उसमें, बुद्धि भी है। तो कहते हैं प्रभात समीर मेरे मन, ऐसे कहते हैं। अपने मन के लिए कहते हैं मेरे मन, मेरे बुद्धि के लिए नहीं कहते हैं। प्रभात समीर बुद्धि है, मेरी बुद्धि ऐसे कहते हैं? नहीं कहते। क्यों? है? क्यों नहीं कहते? है शरीर का कोई तो नाम भी नहीं लेते हैं। है सिमरने के बारे में बात आती है तो मन का नाम लेते हैं। मेरी आंखें, मेरे नाक, मेरे कान, मेरा मत्था, है ऐसे तो नहीं कहते हैं हे मेरे मत्था, मेरे कान, मेरा है ये याद करो, सिमरण करो, कहते हैं? नहीं, मन के लिए कहते हैं प्रभात से मेरे मन। तो अभी ईश्वर को तो सिमरण करो कि मन को ही सिमरण है, याद करो उनको, सिर्फ मन को या एक को याद करो। अच्छा, एक को जिसको याद करेंगे, जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तो वो पहचान में आता है कि जिसमें प्रवेश करते हैं उसको शंकर कहा जाता है। शंकर की मूर्ति की पूजा भी करते हैं, और शंकर की मूर्तियां भी गांव-गांव, शहर-शहर में और खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में मिली हैं। तीर्थंकर के रूप में भी जैनी लोग पूज मानते हैं। तो क्या वो जो शंकर को याद करने से काम चलेगा? नहीं, वो शंकर भी उसमें जब तक अर्धचंद्र प्रवेश है तो शंकर है।
क्या आधा चंद्रमा है ही नहीं है। और गले में सांप दिखाया जाता है तो शंकर है। शंकर को कैसे पहचानते हैं? पहचान है कोई? नहीं तो वो हाथ पांव नाक आंख कान सिर धड़ मनुष्यों को भी होता है, देवताओं को भी होता है। ये कैसे पहचानेंगे कि ये शंकर है? वो तो कोई हिसाब होगा ना। तो वो अधूरा चंद्रमा वाली आत्मा उसमें प्रवेश करती है, तब कहा जाता है शंकर। शिव भी प्रवेश करता है, चंद्रमा वाली आत्मा वो भी प्रवेश करती है, और जिसका अपना शरीर है वो राम वाली आत्मा भी है, तो कहा जाता है शंकर। तो बताओ, है? याद उनको करो तो किसको कहा उनको याद करो, या सिर्फ मन को याद करो? उनको माने मन और बुद्धि दोनों का मेल हो जाए, दिल और दिमाग दोनों का मेल हो जाए, उनको याद करो। क्या प्रत्यक्षता कब होती है? भगवान की प्रत्यक्षता तब ही होती है जब बाप और बच्चे दोनों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो। तो इस मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ कौन? है? आदम कहो, अर्जुन कहो, शंकर कहो, है जगत पिता कहो, बीज है कि नहीं? बीज को बाप कहा जाता है। और बच्चा कौन हुआ? हाँ, साकार है तो बच्चा भी कैसा साकार होगा? साकार ही होगा ना। तो कृष्ण बच्चा 16 कला संपूर्ण साकार बच्चा हुआ ना। हाँ, तो बताया उनको याद करो। हाँ, उनको माने दो हैं या उसको? एक को कहा, दो को कहा। तो क्या होगा याद करने से? उनको याद करेंगे दोनों को, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हा? तुम तमो प्रधान से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा कि बन जाएंगे? बन जाएगा कि बन जाएंगे? एक से कहा या दो चार से कहा? माना उस बच्चे को बच्चे के रूप में और सालिम बच्चे के रूप में तुम उसे क्या करो? बच्चा जब सालिम हो जाता है ना, बड़ा बच्चा हो जाता है ना, तो क्या करते हैं? उसको राजाई सौंप देते हैं। तो ऐसा करो। सालिम होगा तभी राजाई सौंपेंगे ना, और सालिम नहीं होगा, सगीर नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, तो राजाई सौंपेंगे? युवराज बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो बताया जब तक ये बुद्धि में नहीं बैठा है कि ये बच्चा सालिम हो गया, युवराज बनने काबिल हो गया है, और राजाई सौंपने काबिल हो गया, कहाँ की? चतुर्युगी की। 4 युगों की जो राजाई है वो पहले शुरू कौन सी है, कहां से होती है? चारों युगों में सबसे पहले राजाई पहले जन्म में कौन से है, कहां से शुरू होती है? संगम से राजाई शुरू होती है। अरे संगम में तो विनाश हो जाता है। राजाई शुरू होती है कि विनाश शुरू हो जाता है? और राजा होता भी है वास्तव में, है? कुछ ताजवाज होता है? पवित्रता का ताज होता है? अगर पवित्रता का ताज होता है तो विनाश होगा? विनाश अपवित्रता से होता है, विभिचार से होता है, या पवित्रता से होता है? कैसे होता है? अपवित्रता से, विभिचार से होता है विनाश। क्या? हाँ, ये दुनिया जो है वो विनाश की ओर कब से गिरना शुरू हुई? क्या कहेंगे? कौन सी युग से है? कहेंगे जब
दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें शुरू हो गई, 2 से 4, 4 से 8, तब दुनिया नीचे विनाश समझ लो शुरू हो गया दुनिया। अब ये दुनिया खत्म होने वाली है। जो बनी बनाई दुनिया थी उसका काम पूरा हुआ। अब जो बनी बनाई दुनिया किधर जा रही है? गड्ढे में जा रही, विनाश की ओर।